वेलकम टू संजू मैथ्स क्लासेस। आप लोगों को संजू मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति के विषय में बताया था। आज उससे संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए कि पिछली वीडियो मैंने क्या बताया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो कि होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो लंबकर्ण आधार में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मान क्या होते हैं, इसके लिए मैंने एक रूल बताया था, लाल बटे कक्का। ये रूल क्या होता है हमारा? लाल बटे कक्का। इसके आधार पर हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब और सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देने की बात है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या इधर से वर्ग घटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमको 2 भुजाएं ज्ञात रहेंगी और तीसरी भुजा जब हमें ज्ञात नहीं रहेगा, तब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा को अर्थात अज्ञात भुजा को हम ज्ञात कर लेंगे। तो मित्रों, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसा कि पहला प्रश्न हमारा है, कॉट थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और उस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा दिया है कॉट थीटा बराबर 3/4। तो अन्य 5 को हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। हमें दिया क्या है? कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान कितना दिया है? 3/4। तो हम सूत्र की सहायता से कॉट थीटा को लिख सकते हैं आधार बटे लंब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया रहेगा उसको हम भुजाओं के रूप में लिख लेंगे। तो कॉट थीटा बराबर दिया है 3/4, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब और इसकी वैल्यू दिया है 3/4 के बराबर। अब क्या कर लेंगे, इसी के आधार पर हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये हमारा कोण थीटा हो गया और ये हमारा समकोण हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा हमारी होती है, अगर इसका नाम दे दी जाए AB, तो AB हमारा लंब कहलाएगा और इसको दे दे अगर BC, तो ये जो भुजा हमारी होगी BC, ये हमारा आधार होगा और ये सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण AC होती है। तो आप देख रहे हैं कि कॉट थीटा बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? आधार बटे लंब, और यहाँ पर देखेंगे आधार का मान हमें 3 मिलेगा और लंब का मान क्या मिलेगा? 4। ध्यान से देखिए, आधार का मान क्या मिलेगा हमें? 3 और लंब का मान क्या मिलेगा? 4। तो इस फिगर में हम आधार के स्थान पर आधार का मान रख देंगे और लंब के स्थान पर लंब का मान। जैसा कि आधार कितना मिल रहा है? 3, तो ये हमारा आधार BC आधार है, तो यहाँ क्या रख देंगे हम? 3, और AB हमारा क्या है? लंब है और इसका मान कितना है? 4, तो 4 रख देंगे। अब आप देख रहे हैं तीसरी अज्ञात भुजा हमारी क्या है? तीसरी हमारी अज्ञात भुजा है कर्ण, और कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें तीसरी अर्थात अज्ञात भुजा ना मालूम हो। तो कर्ण निकालने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
आप इस सूत्र में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो लंब का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर लिया जाए। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो आप लोग देख रहे हैं कर्ण का मान कितना आ गया, 5। इस फिगर में हम कर्ण के स्थान पर क्या रख देंगे, 5। अब इस फिगर में जो हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमको सब भुजाएं मालूम है कि हमारा लंब कितना है, आधार कितना है और कर्ण कितना है। यहाँ पर देखेंगे लंब हमारा 4 है, आधार 3 है और कर्ण आपने निकाला 5 है। जब आपको ये सब पूरा मालूम हो जाए समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण, आधार, तो आप चाहे जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, आप सूत्र का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो अन्य में आपका होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का के रूल से लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, और फिगर में देखा जाए लंब का मान कितना है, 4 है, बटे कर्ण का मान कितना है, 5। तो इस तरह साइन थीटा का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 4/5। फिर आप निकालिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। अब आप फिगर में देखिए आधार की मान कितना है, आधार का मान 3 है, तो 3 रख दीजिए, बटे कर्ण का मान कितना है, 5, तो 3/5 हो जाएगा। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब आप टैन थीटा निकालिए। तो टैन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। तो फिगर में देखा जाए लंब का मान कितना है, 4 है, बटे आधार का मान कितना है, 3। अब इसके बाद आप कॉसेक थीटा निकाल लीजिए। तो कॉसेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो फिगर में देखा जाए कर्ण का मान कितना है, 5, बटे और लंब का मान कितना है, 4। और उसके बाद लास्ट वैल्यू हमारी है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान है 5, बटे आधार का मान है 3। तो मित्रों, इस तरह अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम इस सूत्र के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जैसा कि दिया है कि साइन थीटा बराबर a/b हो तो कास थीटा ज्ञात कीजिए। अब चलिए कैसे इसको हल करते हैं, देखिए ध्यान से आप लोग। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, जो कि इसका मान दिया है किसके बराबर, a/b के बराबर दिया है। अब इसी के आधार पर हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ये कोण हमारा थीटा हो गया, इसका नाम दे दिया जाए P, Q और R। तो अब इसको रिलेट कर लीजिए आप, ये लंब हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कर्ण। तो लंब के स्थान पे क्या रखेंगे, लंब का मान कितना है, A है, और कर्ण का मान क्या है, B। तो ये भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है, इसका मान कितना है, A है, और ये भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण, और इसका मान कितना है, B। तो आप B रख दीजिए। अब तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा आधार है, जो कि अज्ञात है। तो अब हम कैसे आधार को ज्ञात करेंगे। तो मित्रों, आधार का ज्ञात करने का फार्मूला होता है आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम आधार को ज्ञात करते हैं। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ध्यान से देखिए, कर्ण का मान कितना है, b, तो b, और इस पर स्क्वायर लगा है तो b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब का मान कितना है, a, तो a का स्क्वायर। तो आधार का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर।
तो अब हम आधार के स्थान पर क्या रख देंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में आपको लंब ज्ञात है, कर्ण ज्ञात है और आधार आपने सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लिया। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है cos थीटा का मान क्या होगा। तो आप लाल बटे कक्का का रूल लगाएंगे और यहां से cos थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। अब इस सूत्र की सहायता से आप आधार का मान रख दीजिए। आधार का मान जैसा कि आपने प्राप्त किया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, और कर्ण का मान आपने प्राप्त किया है बी। इस तरह आप देख रहे हैं कि cos थीटा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है tan a बराबर 1/√3 हो तो sec a ज्ञात कीजिए। चलते हैं इसी तरह इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, जो कि इसका मान किसके बराबर दिया है, इसका मान दिया है 1/√3 के बराबर। अब इसी के आधार पर हम फिगर ड्रॉप करेंगे। चलिए आप लोग एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये, और इसमें ये हमारा हो जाएगा ए। अब आप देखेंगे कि इसको अगर रिलेट किया जाए तो लंब का मान हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और आधार का मान क्या मिलेगा, √3। तो फिगर में हम क्या करेंगे, लंब के स्थान पर 1 रख देंगे और आधार के स्थान पर क्या रख देंगे, हम √3 रख देंगे। अब तीसरी भुजा हमारी क्या है, तीसरी भुजा हमारी है कर्ण है, जो कि अज्ञात है। और कर्ण को निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है कि क्या होता है, कर्ण बराबर हमारा होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी सूत्र में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, लंब का मान हमारा कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सरल कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं अगर 1 का स्क्वायर किया जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग करने से करनी क्या होती है, हट जाती है, रूट हट जाता है, तो √3 का स्क्वायर हमें कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 धन 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 4, और आप जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इस तरह जो कर्ण का मान हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो अब फिगर में हम क्या करेंगे, कर्ण के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब हमें इस फिगर के संपूर्ण मान मालूम हो गए कि लंब क्या है, कर्ण कितना है और आधार कितना है। अब हम जो भी मान पूछा जाएगा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पूछा गया है आपसे सेक ए, तो आप जानते हैं लाल बटे कक्का के रूल से हमारा जो सेक ए होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख दीजिए, बटे आधार का मान कितना है, अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 रख दीजिए। तो इस तरह हमारा सेक ए का मान जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 2/√3। तो मित्रों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा, रेलवे और एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसको आसानी से हमारे साथ सीख सकते हैं। हम आप लोगों के लिए इंटरेस्टेड वीडियो इसी तरह लाते रहेंगे। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप लोगों का दिन शुभ मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।